अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक दफ़ा फिर से मैं हूं आपका चाइनीज़ लैंग्वेज ट्रेनर वहीद हक्कू और मेरा चाइनीज़ नेम है माल्या। डियर स्टूडेंट्स, हम आज का लेसन नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं, सबक नंबर 13। तो आइए इसको हम पढ़ते हैं। ये लेसन नंबर है 13। जो टॉपिक है नेम्स ऑफ मंथ्स। आज का टॉपिक है नेम्स ऑफ मंथ्स या डेज ऑफ वीक। नेम्स ऑफ मंथ्स महीनों के नाम या फिर डेज ऑफ वीक हफ्ते के दिनों के नाम। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स हैं, वोकैबुलरी के तौर पे मैं वो पढ़ाना चाहूँगा। ये है ये मीन्स, इसका मतलब है मंथ, जिसको हम उर्दू में महीना बोल रहे हैं। तो ये कौन सा वर्ड है? ये का मतलब महीना। याद रखें, ये मीन्स मंथ। और दूसरा जो लफ्ज़ है वो है शिंग छी। शिंग छी, शिंग छी, शिंग छी का मतलब है वीक या फिर हफ्ता। तो ये है शिंग छी, शिंग छी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो तीसरा वर्ड मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये है थियन। थियन, थियन, थियन। थियन का मतलब है डे या फिर दिन। तो डियर स्टूडेंट्स, थियन की जगह पे हम एक और वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि है र का मतलब भी डे या फिर दिन है। तो इसका मतलब थियन या फिर र का मतलब क्या है? दिन है। तो ये का मतलब है महीना, शिंग छी का मतलब है हफ्ता और थियन का मतलब है या फिर र का मतलब है डे। तो महीना, हफ्ता या दिन। ये शिंग छी, थियन या फिर र। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने जाऊँगा, ये है मंथ्स, महीनों के नाम पहले। तो यहाँ पे देखें, मैं जनवरी कैसे बोलते हैं चाइनीज़ में। ये है ये का मतलब है जनवरी। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि ई का मतलब हमने पढ़ा हुआ है कि ई का मतलब होता है फर्स्ट। इसका मतलब यहाँ पे 1। तो ये का मतलब पहला महीना। तो फर्स्ट मंथ जो कि होता है जनवरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे जो ई है वो काउंटिंग है, यहाँ पे गिनती के तौर पे है। और ये का मैंने अभी आपको पढ़ाया पहले न्यू वर्ड्स कि ये का मतलब होता है मंथ। तो ये पहला महीना, फर्स्ट मंथ क्या हो गया? जनवरी। तो फरवरी को चाइनीज में कैसे बोलेंगे? ये हो जाएगा ये का मतलब क्या हो जाएगा? फरवरी। और इसका मतलब अगर मैं कहूँ मार्च, तो मार्च क्या है? सांये का मतलब हो गया मार्च। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ काबिले ज़िक्र है और काबिले गौर, ये कि यहाँ पे ई आर सा, ये तीनों क्या हैं? काउंटिंग है। तो काउंटिंग के बाद मैं कौन सा वर्ड एक लगा रहा हूँ जो कि कॉमन आ रहा है तीनों में, वो है ये। तो ये ये, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं काउंटिंग पहले लगा रहा हूं। यहाँ पे ये क्या है? गिनती, जिसको काउंटिंग कह रहे हैं, ये पहले आ रही है। और जो ये का वर्ड है, ये का लफ्ज़ गिनती के बाद आ रहा है। तो काउंटिंग के बाद ये का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं। तो इसका मतलब ये जनवरी, ये फरवरी और ये मार्च बन गया। और इसी तरह तसलसल के साथ अगर मैं काउंटिंग को, इसका मतलब है एक साल में 12 महीने होते हैं, और अगर मैं 12 तक
जाऊं, काउंटिंग को यूज़ करूं, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं कहूं कि 11th मंथ, तो 11 को चाइनीज़ में बोलते हैं शी। तो शी का मतलब क्या हो गया, 10 + 1 शी 11 ये मंथ, तो ये बन जाएगा नवंबर। और इसी तरह 12 को क्या बोलते हैं, शी ये, तो ये बन जाएगा दिसंबर। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि अगस्त, तो अगस्त कौन सा महीना है, अगस्त है 8वां महीना, तो इसको हम 8वां महीना, तो याद रखें पहले मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ वो है 8। 8 क्या चाइनीज़ में है, पा, और महीना क्या है, ये, तो जो अगस्त है वो पा ये बन जाता है। और इसी तरह अगर मैं कहूँ कि मई क्या है, वो बन जाएगा 5th मंथ, तो 5th मंथ ऑफ ईयर क्या बन जाएगा, मई, वो बन जाएगा 5th को क्या बोल रहे हैं चाइनीज़ में, ऊ, और ये, तो ऊ ये क्या बन जाएगा, मई। और जुलाई 7वां महीना है जिस तरह, तो क्या हो जाएगा, ची ये। और अगर मैं बोलता हूँ कि अक्टूबर है, तो ये कौन सा है, ये 10वां महीना है, तो 10वां महीना क्या हो जाएगा, शी ये। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, हमने काउंटिंग को पहले लगाना है, उसके बाद महीना, 8वां महीना, पहला महीना, 7वां महीना, 11वां महीना, तो ये क्या है, काउंटिंग है, गिनती को पहले। और अगर महीना, तो ये लफ्ज़ गिनती के बाद जो महीना लगा रहे हैं ये है ये, तो इसका मतलब है काउंटिंग आपने याद रखना है कि काउंटिंग पहले आ रही है और उसके बाद महीना आ रहा है, और महीने को चाइनीज़ में हमने ये कहा है। तो इसी तरह के तसलसल से हम जो महीनों के नाम हैं उनको हम चाइनीज़ में याद रख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे बात करूँगा डेज़ की, कि हफ्ते के दिनों के नाम किस तरह हमने चाइनीज़ में याद रखने हैं। तो ये है कि हमने पढ़ा कि शिंग छी को हम वीक या हफ्ता कहते हैं। तो अब ये देखें कि शिंग छी का वर्ड मैंने यहाँ पे लगाया है और इसके बाद मैंने काउंटिंग लगाई है। तो अगर मैं कहता हूँ शिंग छी, तो इसका मतलब क्या है, मंडे का मतलब यह सोमवार या पीर है। और यहाँ पे अगर मैं कहूँ शिंग छी तो ये क्या बन रहा है, ट्यूसडे, मतलब कि मंगल। अगर मैं कह रहा हूँ शिंग छी सा, तो क्या बन रहा है, वेंसडे, बुध। तो अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो एक चीज़ काबिल गौर है वो ये कि मैंने यहाँ पे गिनती को अब शिंग छी लफ्ज़ से बाद में रखा है। तो शिंग छी लफ्ज़ के बाद मैंने गिनती लगाई है यहाँ पे, काउंटिंग। तो फिर क्या बन रहे हैं, दिनों के नाम बन रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे अब काबिल गौर और जिक्र है कि यहाँ पे मैंने काउंटिंग कब, किस में, महीनों के नाम में मैंने काउंटिंग पहले लगाई है, लेकिन हफ्ते के दिनों के नाम बनाते हुए मैंने काउंटिंग जो है गिनती एंड पे लगाई है। तो यहाँ पे देखें, हफ्ते को हम बोल रहे हैं शिंग छी और ई आर शिंग छी सा। तो इसका मतलब क्या है कि शिंग छी का लफ्ज़ पहले है, लेकिन यहाँ पे ये को मंथ कहते हैं, लेकिन ये सा ये, इसका मतलब है ये का वर्ड आखिर में लगा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे हफ्ते का जो वर्ड है वो मैं पहले लगा रहा हूँ। तो ये एक चीज़ है, याद रखें कि दिनों के नाम जो है ना वो हमने क्या लगाने हैं, हफ्ते के दिनों के नाम शिंग छी पहले लगाना है। और ये बड़ा आसानी से याद रखने का एक जो पॉइंट वो ये है कि यहाँ पे हमने जो महीना 8वां महीना है जी, 7वां है, 11वां है, 12वां है,
तो हम कौन सा महीना चल रहा है जी, तो ये जो कौन सा महीना, 7वां महीना तो 8वां, अगर मैं 12वां महीना, तो इसका मतलब ये है कि मैं जो गिनती का इस्तेमाल कर रहा हूँ, गिनती का इस्तेमाल 12वां महीना तो 12 पहले और उसके बाद महीना। तो लेकिन जब दिनों के नाम बनाने हैं तो फिर क्या कहते हैं, ये मुख्तलिफ हैं। इसको अब अगर मैं कहूँ कि हफ्ते का पहला दिन, ठीक है, तो हफ्ते का पहला दिन, तो हफ्ते का मतलब है कि वीक, शिंग छी, और पहला दिन ई, तो ये स्टार्ट हो रहा है मंडे से। अगर कहूँ हफ्ते का दूसरा दिन, तो ये क्या बन जाएगा, हफ्ते का तीसरा दिन। इसी तरह हफ्ते का चौथा दिन हो जाएगा जुमेरात, हफ्ते का 5वां दिन हो जाएगा जुमा, और हफ्ते का 6ठा दिन शिंग छी ल्यो, ये बन जाएगा हफ्ता, हफ्ते का दिन। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ जो काबिल गौर और अहम है वो ये कि हमने जो आज का तीसरा वर्ड सीखा वो है थियन, और या फिर थियन की बजाय हमने एक और लफ्ज़ सीखा जो कि है र। तो थियन या फिर र का मतलब होता है डे, डे का मतलब है दिन। तो आप देखें जो संडे का दिन है, जिस दिन हमें छुट्टी होती है, तो ये है संडे का दिन, जिसको हम उर्दू में इतवार कह रहे हैं। तो शिंग छी का मतलब है हफ्ता, और थियन या र, याद रखें कि मैं शिंग छी लफ्ज़ के बाद मैं जो है वो थियन या फिर र का इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन अगर इसी तसलसल को अगर मैं बरकरार रखूं तो इसका मतलब है ल्यो के बाद हफ्ते का 7वां दिन जो कि आता है शिंग छी, 7वां दिन। तो 7 को हम चाइनीज में क्या बोलते हैं, वो भी छी होता है। तो ये देखें शिंग छी और आगे भी छी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आखिरी वाले 2 अल्फाज हैं ये एक जैसे आ रहे हैं। तो इस वजह से ये जो आखिरी वाला छी है इसकी बजाय हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ये थियन या फिर र, और ये फिर शिंग छी छी, ये गलत होगा। याद रखें ये बहुत अहम बात है कि हम जो गिनती का तसलसल है वो 6 तक लेके आएंगे। क्या है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। लेकिन सैटरडे के बाद जो संडे है 7वां दिन, तो शिंग छी, जो शिंग के साथ दूसरा लफ्ज़ है छी के ऊपर फर्स्ट टोन सेम फिनियन और सेम टोन के साथ, तो इसका मतलब है शिंग छी, छी नहीं कह सकते, ये गलत हो जाएगा। और इस जो छी, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं, तो इसकी जगह पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं हफ्ते का दिन। तो हफ्ते का दिन के मतलब कि वो दिन जिस दिन आपको अपना वर्क आपका वो ऑफ है, ऑफिशियल आपको छुट्टी है, तो वो है थियन या फिर र। तो इसका मतलब एक चीज़ यहाँ पे मैं और आपको हाईलाइट करूँगा, जो र है, र का मतलब सन भी होता है। सन का मतलब सूरज। तो इस सन से आप ये एक चीज़ याद रखें कि सन का मतलब क्या है, सूरज। और यहाँ पे इसका मतलब आप इस सन से इस सन को याद रखें, तो सन और जो सन का मतलब यहाँ पे संडे से लिया गया है। तो र का मतलब यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ कि दिन की बजाय मैं क्या कह रहा हूँ कि इसको हम र का मतलब हम सूरज भी कह सकते हैं, सूरज मतलब के सन। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही मैं आपको एक दफ़ा फिर से दोहराना चाहूँगा कि आज का जो हमारा लेसन नंबर 13 है इसको रिवाइज कर रहा हूँ। इसका टॉपिक है नेम्स ऑफ मंथ्स या फिर डेज ऑफ वीक। तो महीनों के दिनों के नाम या फिर हफ्ते के दिनों के नाम। तो हमने आज जो 4 अल्फाज नए सीखे जो कि हैं ये का मतलब है महीना, शिंग छी का मतलब है हफ्ता, थियन का मतलब है डे दिन,
और र का मतलब भी दिन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इसका लिटरली मीनिंग जो है, जो कि बाज़ाब्ता तौर पे हम इसको कहते हैं, र का मतलब सूरज भी है। तो याद रखें, अगर हमने महीने के दिनों के नाम बनाने हैं, नेम्स ऑफ मंथ्स, तो हम काउंटिंग को पहले लगाएंगे। ई ये, अर ये, सान ये, 1、2、3、4、5、6、7、9、10、11、12। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि मैं काउंटिंग को पहले लगाऊंगा और पहला महीना, ई ये दूसरा महीना, अर ये तीसरा महीना, सान ये। लेकिन जब मैं हफ्ते के दिनों के नाम यहाँ पे आपको सिखाने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखें कि जो सिंग छी का मतलब होता है हफ्ता, और ई इसका मतलब क्या हुआ कि हफ्ते का पहला दिन, सिंग छी ई, तो ये मंडे सोमवार, सिंग छी अर ट्यूसडे मंगल, सिंग छी सै तो वेंसडे बुध। लेकिन यहाँ पे जो काबिल गौर बात ये है कि मैंने जो ये का वर्ड है महीना, पहला महीना दूसरा महीना, महीना लफ्ज़ एंड पे आ रहा है, पहला दूसरा तीसरा पहले आ रहा है। यहाँ पे हफ्ते का पहला दिन, तो हफ्ते यहाँ पे मैं काउंटिंग क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पहले लगा रहा हूँ महीनों में, लेकिन हफ्ते के दिनों के नाम में काउंटिंग में एंड पे लगा रहा हूँ। और हफ्ते का पहला दिन, हफ्ते का दूसरा दिन, हफ्ते का तीसरा दिन, इसका मतलब शिंग छी मैं पहले लगा रहा हूँ और गिनती एंड पे लगा रहा हूँ। तो शिंग छी ई, शिंग छी अर, शिंग छी सान, शिंग छी सी, शिंग छी वू, शिंग छी ल्यो, शिंग छी थियन या फिर शिंग छी ऋ। ये दोनों क्या होंगे, इतवार या फिर संडे। तो याद रखें डियर स्टूडेंट्स कि संडे या इतवार को हम शिंग छी छी नहीं कहेंगे, क्योंकि लियो के बाद छी आता है काउंटिंग में, 1、2、3、4、5、6、छी, तो शिंग छी छी गलत होगा। और इस छी के बाद हम कौन सा वर्ड लगाएंगे, थियन या फिर र। तो थियन का मतलब डे है और र का मतलब लिटरली मीनिंग सूरज है। तो सन से संडे ये बन जाएगा इतवार। और शिंग छी छी क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये आखिरी दोनों एक जैसे, टोन्स भी एक जैसी और जो फिनीन है वो भी एक जैसी आ रही है, तो इसलिए हम नहीं लगाएंगे। तो जो हफ्ते का याद रखें, जिस दिन हमें छुट्टी होती है संडे, उसका नाम हम शिंग छी छी नहीं है, क्या है, शिंग छी थियन या फिर शिंग छी र। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेसन नंबर 13 है, यहीं पे ही मैं उसका इख्तिताम करना चाहूँगा। और आपसे एक बात यहाँ पे ज़रूर कहूँगा कि इस वीडियो को बार बार देखें। अगर आपको फिर भी कहीं पे डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप हमसे ज़रूर रब्ता करें, हम आपकी ज़रूर रहनुमाई करेंगे। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, ज़ायची हैं।